पिछले 170 वर्षों में 6 खंड हो गए। हमारी तुम्हारी यही स्थिति रही तो कितने खंड होने को बाकी है यह कहा नहीं जा सकता। और खंड खंड हो जाएंगे, अखंड भारत की मांग करते रहेंगे। मोहल्ले संभल नहीं रहे, राष्ट्र संभालेंगे। गली संभल नहीं रही, गांव संभालेंगे। घर संभल नहीं रहा, आस पड़ोस संभालेंगे। खुद का मन संभल नहीं रहा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, नाचो ताता थैया। उससे आगे कुछ समझ आता नहीं, पर हम परिवार संभालेंगे। कभी ढाका की ढाकेश्वरी मंदिर मां दुर्गा अखंड भारत में हो रहा होगा, था ही, तुम भी जानते होगे। जहां ढाक पीटे जाते, शक्ति की पूजा होती, महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती। अभी कुछ ही समय हुए हैं, चूंकि मेरे गुरु वहीं के रहे और 1 लाख गुरु भाई अभी मेरे बांग्लादेश में हैं, तो जैसे विभत्स वीडियो और जैसी विभत्स चीजें मेरे पास आई तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं होंगी। वहां जहां 9 दिनों तक मां शक्ति की उपासना और आराधना होती थी, वहां की बहन बेटियां पूरी रात अहरनिश जग करके डंडे ले ले करके, संपत्ति तो छोड़ो, उनकी अस्मिता बच जाए, उनके प्राण बच जाएं, इसके लिए कराहती, रोती, रुदन करती रहती थी। और अभी भी यही हाल है। कभी वो भी भारत था, कभी ये भी भारत है। आज कश्मीर भी भारत, केरल भी भारत। आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, मैं स्वयं गुवाहाटी रहा हूं, शिलोंग रहा हूं, जुआई रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट के हर क्षेत्र में मैंने प्रवास किया है। ओडिशा रहा हूं। इस देश की 22 भाषाओं को जानने का अवसर मिला, बोलने का अवसर है मेरे पास। मेरे गुरु ने मुझे बहुत पढ़ाया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी। ऐसा नहीं दाढ़ी बढ़ाया आकर के बैठ गए बाबा जी, हाँ महात्मा जी आ गए, अब प्रवचन देंगे, इनको दान दक्षिणा दो। उसके बाद इस पीठ को, जिस पीठ को मैं चला रहा हूं, उस पीठ को चलाने के लिए इतनी संपत्ति दी उन्होंने मुझे कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद भी 7 अगली पीढ़ियां जो इस पीठ को चलाने आएंगी उसको आपके पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ना आपके पढ़ाई का अभिमान मेरे ऊपर चलेगा, ना आपका बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसका अभिमान। मैं सिर्फ और सिर्फ संघ के शताब्दी वर्ष, ऐसे संघ के कार्यकर्ता का अर्थ एक ही मैंने जीवन में सीखा है, जिसके कार्य तो नजर आते हैं पर कर्ता सदा पीछे रहता है, उसे ही कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसा नहीं कि कर्ता ही सीना आकर के बैठा है, कार्य कहीं दिख नहीं रहा। वास्तविक संघ के कार्यकर्ता या किसी भी दल के कार्यकर्ता, किसी भी समूह के कार्यकर्ता, राष्ट्र सेवा का कार्यकर्ता ऐसा ही होना चाहिए। परिवार में भी कार्यकर्ता ऐसा ही होना चाहिए, जिसका कर्तापना पीछे रहे और कार्य उसका दिखता रहे। और इसी का बोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कराता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी अच्छी, अभी जैसे वीर भागैया जी ने इतना बोला, तेलंगाना भी मैं बहुत प्रवास किया हूं, पालामारू, कई जगहों पर हिंदू सम्मेलन, कई वर्षों से मेरा आना जाना रहता है। पर मैं एक ही बात आपसे निवेदन करने आया हूं। पूरे देश में जब कुर्सी की मार चल रही है कि कुर्सी किसको मिलेगी, एक अपना हिंदू सम्मेलन ही है जहां कुर्सी खाली रहती। यहां कुर्सी की लड़ाई नहीं, यहां कुर्सियां हैं पर कुर्सी पर बैठने वाले लोग नहीं है। पर लोग कहते हैं कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कहां है लड़ाई? कितनी कुर्सियां? मैं फिर भी निराश नहीं हूं, हताश नहीं हूं। मैं क्यों निराश हो जाऊं? 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। हम उस देश के वासी। 175 से कम सैनिकों को लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं। हम उस देश के वासी हैं। इसलिए संख्या बल जरूरी है, पर नबी हो,
1 मकान, 2 मकान, 4 दुकान, 8 दुकान, उसके बाद सीधा ही स्मशान। अगर यही नियत और नीति बना ली है और वो भी टिक जाए तो बड़ी बात है। प्लास्टिक के बोरे छा छा करके कश्मीर के लोग तुम्हारे ही आसपास में रहते होंगे कहीं। अभी मजनू का टीला का नाम लिया विष्णु जी ने कि मजनू के टीले में कभी चले जाओ, यहीं पर कहीं होगा। और वो जो वहां से विस्थापित लोग आए हैं, कभी अपने अतीत से सीखने का अवसर सभी को प्राप्त होना चाहिए। अतीत रोने के लिए नहीं होता। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, पर पास्ट से सीखते जरूर। जो अतीत से सीखता नहीं वही मिटता है। और जो भविष्य का भय, मतलब केवल पैसा कितना होगा, रुपया कितना होगा, ये नहीं, ये राष्ट्र अपना होगा कि नहीं। और जिनको हमने जन्म दिया है, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। वो जिगर के टुकड़े और कलेजे के टुकड़े बांग्लादेश में कैसे रो रहे हैं, कभी उसको देखा तुमने? अपने माता पिता और दादा दादी के सामने चिल्ला रहे हैं। क्या ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है? क्या ये काम किसी साधु और संत का है? जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं बाबा लोग क्या कर रहे हैं, बाबा क्यों नहीं हिंदुत्व का रक्षा करते, बाबा क्यों नहीं राष्ट्र का रक्षा करते। दुकान तुम बनाओ, मकान तुम बनाओ, मर्सिडीज तुम चढ़ो, रक्षा हम करें। बच्चे तुम पैदा करो, रक्षा हम करें। तुम्हारा कोई बोध नहीं। केवल उनके लिए बैंक बैलेंस कर रहे हो, केवल उनके लिए बंगले बना रहे हो बड़े बड़े। ये बंगले तुम्हारे रह जाएंगे, बस झंडे और डंडे बदल जाएंगे, जैसे सब जगह बदल गया, रहेगा कुछ नहीं। ये क्या जरूरत है? 40-40 वर्षों से एक तपस्वी का जीवन जीते हुए वीर भगैया जैसे लोग राष्ट्र के कोने कोने में घूम घूम कर, जा जाकर, घंटों घंटा नहीं सतत अपने जीवन को अहरनिश एक योगी और तपस्वी की तरह लगाकर राष्ट्र जागरण का प्रयास। और बड़ी अच्छी बात कही कि राष्ट्र जागरण करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं है। ये तो ऐसा ही हुआ कोई कहे हम घूस नहीं लेते, पर तो क्या घूस लेना जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? नहीं लेते तो नॉर्मल बात है, इसके लिए क्यों अहंकार करते? वर्तमान समाज में घूस नहीं लेते ये अहंकार का विषय है। कोई महात्मा कहे हम किसी से पैसे रुपए नहीं लेते, पैसा रुपए लेना आपका अधिकार है क्या? नहीं लेते तो अहंकार क्यों है? हम ऐसी बातों के लिए अहंकार कर रहे हैं जो एक मनुष्य का साधारण स्वभाव होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते, जब उनके पास उस जमाने में पत्रकार लोग आते, आश्रम का विजिट महात्मा गांधी ने स्वयं किया। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता हमारे गुरुदेव के शिष्य रहे। स्वराज्य आंदोलन के प्रणेता देश बंधु चितरंजन दास जब वहां आकर के साधनाएं करके, और गुरुदेव से एक चर्चा होती थी, उन्होंने पूछा कि मुझे आज ही जाना पड़ेगा वापस, मैं उस गुरु परंपरा का हूं। गुरुदेव ने कहा किसी और को बोल दीजिए, आप तो 3 दिन के लिए यहां पर आए हैं। देश बंधु रोने लगे और रोते हुए कहा यही तो कमी है, एक भी विश्वसनीय आदमी दिखता नहीं है। तब गुरुदेव ने प्रश्न किया, ऐसे में स्वराज्य आ भी गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा जब एक भी विश्वसनीय व्यक्ति तुम्हारे पास भी नहीं? विश्वसनीय व्यक्तियों का निर्माण तब करोगे। और जब कोई पूछता कि इस आश्रम में आप क्या करते, तो उनका एक ही उत्तर होता था, हियर इज मैन मेकिंग फैक्ट्री। मैंने भी एक फैक्ट्री लगा रखी है जहां मनुष्य का निर्माण करता हूं, जो मनुष्यता का प्रचार और प्रसार करेगा और भारत माता की रक्षा और अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखेगा। इसके लिए मैं काम करता हूं। हम सब इसके लिए अहंकार नहीं करें। मैंने सीधा सीधा आपके पुत्रों और पुत्रियों के साथ इसको इसलिए जोड़ दिया कि यहां आकर के बैठ करके, भगवा ध्वज के नीचे बैठ करके 2-3 घंटे बैठकर जो लोगों ने इसमें कुछ पैसे लगाए, रुपए लगाए, जिन्होंने कुछ दिया, सभी अच्छे लोग हैं, मैं बुराई नहीं करता, बुराई क्यों करूंगा।
लेकिन काश कि अगर इधर आने का अवसर न मिले तो दूसरी बार देंगे भी नहीं। क्यों भैया, पिछली बार तो हमने इतना व्यवस्था किया था और हमको जनरल में बिठा दिए। जनरल में हमारे लिए एसी फर्स्ट क्लास नहीं था इधर वाला। तुम्हारे अहंकार, तुम्हें यह भी पता नहीं कि पैसे तुम्हारे पास ज्यादा हैं, पद तुम्हारे पास ज्यादा है, शक्ति तुमने ज्यादा रखी है। लुटोगे और मिटोगे तो पहले तुम ही मिटोगे, क्योंकि हमारा क्या जाएगा। 2 जून की रोटी खाने वाले के जाएंगे भी तो 2 जून की रोटी जाएगी। तुमने तो अपने पूरे खून और पसीने लगा दिए हैं ना इसे कमाने में, 100 बिल्डिंगें बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में। फैसलाबाद में भी बना के रखे होगे, कांधार में भी बना के रखे होगे,